हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 4 बजे की क्लास में ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। जिनका भी ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो सही है ही, लेकिन जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं भी होने वाला है उनके लिए भी सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव से आते ही हैं। तो एक तरह से आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि हमारे पास ये 50 क्वेश्चंस है टोटल। आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य हो तो वह क्या कहलाती है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली? जब हमारा IQ जो है 90 to 110 के बीच में रहता है तो उसमें कौन से बुद्धि कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसको हम सामान्य बुद्धि में गिनते हैं। इसको हम किस में गिनते हैं? सामान्य बुद्धि में। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का नियम लागू किया गया था, जैसे कि हम लोग कंटेम्प्रेरी में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ आई थी जिसमें हमारे इंडिया में निःशुल्क शिक्षा की बात हुई थी। तो कितने एज से के बीच के बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन देने की बात हुई और अधिनियम लागू हुआ? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन देने की बात हुई थी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? एक बच्चा जो है उसका हम वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड जो है सबसे अच्छा है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय और या सांख्यिकी? तो ऑफकोर्स अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है तो विकासीय करेंगे, क्योंकि विकास के अंदर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों आता है। तो हम इसको अच्छी तरीके से बच्चे के बारे में जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर C नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी उसमें 7 जो है स्टेजेस बताए थे इंटेलिजेंस के। ये 7 ये अगर होता है तो इंसान जो है इंटेलिजेंट कहलाता है, ठीक है। तो उनमें से जो है कौन सा नहीं है, इन चारों में से कौन सा उसमें नहीं आता है? तो जैसे कि हम जानते हैं गार्डनर ने जो है फीलिंग्स को, भावनाओं को इग्नोर किया था, तो भावात्मक बुद्धि जो है उसके अंतर्गत नहीं आती है। 5th नंबर देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी कि हमें क्या निकालना है? IQ निकालने का फॉर्मूला हमको फिट करना है और उसके बाद से निकालना है। तो मानसिक आयु, मेंटल आयु कितना दिया है? 5, और हमारा रियल आयु क्या है? 4। तो ये क्या होगा? 5 × 100 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा ये? इसका आंसर क्या होगा? 125 दिया हुआ है, 80 दिया है, 120 है और 100 है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर A नंबर आएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो हमारा साइकोलॉजी है, एजुकेशन का जो है एक साइंस है। ये किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है स्किनर का है, ठीक है। 7th है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर है, अंग्रेजी अक्षर है, किस आयु से बच्चे जो है पहचानने लगते हैं? तो है ये 5 वर्ष में। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताए हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के, उसमें से औपचारिक संक्रियात्मक जो है वो किसके अंतर्गत जो है वो आती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 0 to 2 है, 2 to 7 है, 7 to 11 है, 11 to 15 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए?
औपचारिक संक्रियात्मक, ये कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये हमारा एडोलेसेंस में आता है, तो ये हो जाएगा 11 से 15। चलिए नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जो हम बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उनको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर है 280 दिन। किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? एक मनोवैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर हैं, जिन्होंने अपने ही बच्चे पे जो है अध्ययन किया और उसके बाद अपने जो थॉट है या फिर अपने स्टेटमेंट जो है दी थी उन्होंने। तो वो कौन है? पेस्टेलॉजी। बालक का विकास होता है, बच्चे का विकास जो होता है कैसे होता है? ये विकास का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे जानते हो कि विकास का एक सिद्धांत है जिसको हम लोग जानते हैं सेफलाकॉर्डल। सेफलाकॉर्डल जो है सिर से पैर की ओर होता है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। विकास के सिद्धांत जो सेफलाकॉर्डल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ग्रोथ इस तरह से होता है। विकास के संबंध में गलत कथन है, जो हमारा डेवलपमेंट है उसके बारे में इसमें से कौन सा जो है रॉन्ग दिया हुआ है स्टेटमेंट? पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति है। देखिए सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। दिशा जो है सिर से पैर की ओर ये भी होता है, वर्तुलाकार गति भी है, सबके लिए अलग अलग गति होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, इसका आंसर होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये हुआ, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गर्भधान जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, इनमें से कौन सा जो है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? तो डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था नहीं है। शैशवावस्था तब बोलते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि गर्भ से जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसे शैशवावस्था कहा जाता है, यानी ये नहीं है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। इंसान की जो मनोभौतिक एकता होती है वो क्या कहलाती है? ऑफकोर्स मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण होता है? तो सिर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय जो है शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर है 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब से? 3 माह से। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का कितना भार होता है? एवरेज 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है, जो इनमें से किस अवस्था में बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना जगत में यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं? कौन से में? तो ये हो जाए एक शैशवावस्था में, एक किशोरावस्था में रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारा आंसर क्या? डी नंबर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? डी नंबर होगा। शैशवावस्था में भी बच्चे जो है परियों की कहानी सुनना और उनको पसंद है। किशोरावस्था में भी बच्चे जो हैं उसी दुनिया में एक तरह से उनकी जो इमेजिनरी पावर होता है वो डेवलप हो जाता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, किस वर्ष में बच्चे जो है रंगों का पहचान करने लगते हैं? 5 इयर्स। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर बताइए? मतलब प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन, लाइट। अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे लाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए।
बालक जो जिज्ञासु यानी क्यूरियस होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उनको क्या करना चाहिए? दमन मतलब दबा देना चाहिए, शांत, उत्तेजित या सक्रिय, क्या करना चाहिए? अगर बच्चे जो है जिज्ञासा ज़्यादा करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सक्रिय, एक्टिव करना चाहिए ताकि और ज़्यादा जाने वो। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? इंडिया में जो है बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो निम्न में से कौन सी है? यानी कि एडोलेसेंस में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो ऑफ कोर्स असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से है। किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस में जो कैरेक्टर निर्माण होता है वो किससे रिलेट करता है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर स्वकेंद्रित अवस्था? तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट हमारा है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? किसने जो है यह कथन दिया है कि विकास जो है करता है? तो ये हरलॉक का कथन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो स्टैनली हॉल का है। इवन स्टैनली हॉल ने ही किशोरावस्था को जो है तनाव की अवस्था भी बोला है। याद रखिएगा, तनाव की अवस्था जो है क्वेश्चन आता है वो भी स्टैनली हॉल का ही स्टेटमेंट है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये हमारी परिभाषा देने वाले और कोई नहीं, जीन पियाजे हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट का किससे संबंध नहीं है? किससे नहीं है बताइए? ये इजी क्वेश्चन है। तो ऑफ कोर्स हमारे हाइट से, वेट से मेंटल डेवलपमेंट का कोई संबंध नहीं है। तर्क एवं निर्णय से होता है, स्मृति से होता है, अवबोध से होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। सबसे कम संख्या जो है कब होती है? प्रौढ़ावस्था में। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम की। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में प्रॉब्लम होता है? तो ऑफकोर्स एडजस्टमेंट में, चाहे वो सोशल एडजस्टमेंट हो, इमोशनल एडजस्टमेंट हो। किशोरावस्था पर संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ये किसने बोला है? मैंने आपको बताया भी था किसका है? स्टैनली हॉल का। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं? 4। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? कौन से ईयर में? तो 3 से 6 साल के बीच में बच्चा जो है पहल बनाम दोष अवस्था में रहता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति सब करता है धार्मिक वातावरण। अगर हमको इनके चारों में से चूज़ करना है तो धार्मिक होगा, क्योंकि फैमिली इन्वायरमेंट डेफिनेटली जो है हमारे मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, सामाजिक स्थिति भी करती है, आर्थिक स्थिति भी करती है। नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? जो मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं कोलबर्ग ने दिया है। पियाजे की थ्योरी को ही उन्होंने आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम हेरिडिटी से रिलेटेड जो है चूहों पर प्रयोग किसने किया है? तो ये कोई और नहीं है, मेंडल है। कहाँ गए? हाँ, C नंबर, मेंडल ने किया है।
कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान यानी कि फुल ऑफ एनर्जी वाले फ्रेंड का जो है लक्षण नहीं है, तो कौन सा होगा? खुश मिजाज तो है भाई, वो एक्साइटेड तो रहेगा, सामाजिक जो है वो भी रहेगा, ऊर्जा का उच्च स्तर है तो रहेगा ही, तो आसानी से चिढ़ने वाला, जिसको बात बात में गुस्सा आता है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ये जो है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? कार्ल रोजर्स, फ्रॉयड या फिर फ्रांसिस गाल्टन या इवन पावलोव? तो कार्ल रोजर्स है, इन्होंने ही दिया है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की है? किसने की है? ऑफ कोर्स पियाजे। जहाँ पे भी बच्चों की इस तरह की स्थिति को समझने की बात आती है कॉग्निटिव लेवल पे, वो पियाजे हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? किसकी ओर? सजीव चिंतन। वो बच्चा जो है बोल सकते हैं कि एक्टिव है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये किसने दावा किया है? तो ये है नॉम चॉम्स्की। किसने किया है? नॉम चॉम्स्की, सी नंबर। फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रॉइड के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चों का ध्यान जो है जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? 47 चित्रपूर्ति। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ये किसका है? कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक या फिर क्रांतिक या संज्ञानात्मक? तो ऑफ कोर्स बाल मनोविज्ञान इन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी से ही रिलेट करेगा। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने, डार्विन। ठीक है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण जो होता है उसका अर्थ क्या है? विश्वसनीयता। तो हाँ ये होता है, स्टैंडर्ड जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसमें रहता है। वैलिडिटी, वैधता, हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, तो ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है 50 क्वेश्चंस और मैं लेकर आऊँगी ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका जो भी चैप्टर्स अभी रह गए हैं उससे रहेगा, और ये आप लोग का 100 क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रहेगा और 100 क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी से मैं दूंगी। जैसे कि मैं बता दूं 4 बजे का जो क्लास है हमारा, उसमें हम लोग अब मंडे से यानी कि कल से जो है लर्निंग एंड टीचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा 3rd पेपर कंपलसरी पेपर है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसका पार्ट 2 लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।